नमस्कार, मैं नाज़मा अब्दी और आप देख रहे हैं एसएस स्टार न्यूज़ 1। कोल्हुआ में हत्याकांड एवं अग्निकांड के पीड़ितों से भाजपा सांसद मिले और साथ ही न्याय का भरोसा दिलाते हुए जमकर अधिकारियों और नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोपियों को बचाने में नेता और अधिकारी साथ दे रहे हैं। कोल्हुआ हत्याकांड और अग्निकांड के पीड़ितों से भाजपा सांसद मिले और न्याय का भरोसा दिलाते हुए जमकर नेता और अधिकारियों पर संरक्षण का आरोपियों के ऊपर आरोप लगाया। बहादुरपुर थाना अंतर्गत कोल्हुआ गांव में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। इसी दौरान आदिवासियों में कई मकानों में आग लगा दी गई थी। इन लोगों के साथ जमकर मारपीट भी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई भी की थी। इसी दौरान कल गंभीर हालत में घायल आदिवासी बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में पुलिस अधिकारी हरकत में नजर आए। आरोपी गिरिराज यादव उसके साथी को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश भी दी गई। आरोपी का कोई सुराग अभी तक नहीं लग सका। इन अपराधियों पर एसपी ने इनाम भी घोषित किया है। स्थानीय भाजपा सांसद केपी यादव सुबह ही इन आदिवासियों के बीच गए और उनके गाँव पहुँच गए। पीड़ितों से बातचीत करने पर इन सभी को न्याय दिलाने की बात कही। इसी बीच में सांसद ने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी को आदिवासियों पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं उनको हटवाने की भी कहा। पीड़ित आदिवासियों के परिवार से मिलने के बाद सांसद केपी यादव जैसे गुंगावली सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर मौजूद एकता परिषद एवं आदिवासी समाज के लोगों ने सांसद को ज्ञापन सौंपा। वहीं सांसद ने कहा कि जो घटना हुई है वह काफी निंदनीय है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुंगावली से इकबाल जमींदार की विरोध करेगा और अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कटिबद्ध होगा। इससे पीड़ित परिवार को न्याय मिले। मौके पर गया था, उन सभी हमारे भाई बहनों से मैं मिलके आया हूँ। जिस जगह ये घटना हुई है वहाँ तो कोई भी नहीं मिला। इतना भय का वातावरण है कि उनके जितने मकान थे, करीब 6-7 टपरे थे, पूरे के पूरे जला दिए गए। उनके जो अनाज वगैरह था, कपड़े थे, जो भी थे, बहुत ही देख के ही रोना आ रहा था। ऐसी स्थिति की है। इसके बाद जब मैं गांव में पहुंचा तो वहाँ भी सब लोग इकट्ठे थे, बैठे थे और पूरे भयभीत थे। उनका कहना ये है कि एक तो वहाँ पे जितने आदिवासी भाई हैं हमारे, उनके नाम की ज़मीनें पूरी इस व्यक्ति ने, जो भी ये दोषी व्यक्ति है जिसने इस अपराध को अंजाम दिया है, उस व्यक्ति ने वहाँ पूरी ज़मीनें लोगों की हड़प रखी हैं। डराता है, धमकाता है और उनसे ज़मीनें ले लेता है। और ये भी कोई ज़मीन और पेड़ को लेके कोई विवाद हुआ था। बहुत निर्दयता से उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से उन गरीबों को पीटा है। और जो आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो कायमी की गई है, मेरी एसपी साहब से बात हुई है, वो सारी धाराएं जो भी उसने अपने प्रभाव के कारण से जो भी हुआ होगा, वो सारी धाराएं बिल्कुल जांच होकर और हटा दी जाएंगी। क्योंकि वाकई जो भी व्यक्ति उस गांव में जाके आएगा वो यही कहेगा कि ये गरीब लोग ना लूट कर सकते, ना किसी को मार सकते, उनके पास खाने को नहीं है, वो क्या मारेंगे किसी को और क्या लूटेंगे। तो वो तो सारी धाराएं हटाई जाएंगी। एक चीज और सामने आई है कि उनके एक व्यक्ति का अपहरण भी हुआ है, वो उठा के ले गए, शेर सिंह का। तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। और शायद FIR की कॉपी है क्या आपके पास? उसमें अपहरण की धारा लगी है क्या? इसमें अपहरण नहीं सर, लूट है, वो है मतलब। जब वो फरियादी कह रहे हैं कि हमारा एक बच्चा मिसिंग है, 2 दिन से आपकी पुलिस भी ढूंढ रही है, वो उठा के ले गए, तो अपहरण तो हुआ ही। वो उसको सर पहले पड़ता यहाँ मारा, फिर उसको भगा। वो जिंदा है, बचा है, कहाँ है, तो वो अपहरण की धारा क्यों नहीं लगाई है? सर उसमें एसपी साहब के अपनी इंसान हो गया, बाकी उसमें आप एसपी साहब से बात कीजिए। मैं भी चाहिए जो भी संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबंध हो उनका, अगर वो लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे निकृष्ट लोगों का जो जनता का शोषण कर रहे हैं, जो गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अगर कोई बचाव कर रहा है तो उनके चेहरे भी बेनकाब होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पे हो, किसी भी पार्टी के होना चाहिए। वो प्रयास में करूंगा और इसको सजा जरूर मिलेगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, जैसे भी होगा इस व्यक्ति को सजा मिलेगी। अगर ये दोषी है तो इसको 1001% सजा मिलेगी। ठीक है।